आत्मकृतं विपाकम् अद्वापुरविदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय हे प्रभु ते अनुकंपाया समीक्षमाणाय। जिस प्राणी ने हर स्थिति में हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुकरण करना सीख लिया हो, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो भी हुआ है ठीक हुआ है और जो भी होगा अच्छा होगा। तीनों काल में जो परमात्मा की कृपा का अनुकरण करना जिसने सीख लिया हो, इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं सुसमीक्षमाण। केवल समीक्षमाणा नहीं कह रहे हैं, सु और सम दो उपसर्ग लगाए हैं। सु और सम ये बोलना तो बड़ा सरल है महाराज, लेकिन जब अपने पे घटना घटती है तो वो भगवान का धन्यवाद देना दूर गाली देते हैं हम। भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्, मतलब आपने जैसा कर्म किया है वो आपको भोगना पड़ेगा। आप लोगों ने पूर्व जन्म में, हमने पूर्व जन्म में पाप कर्म किया है तो पाप भोगना पड़ेगा, दुख के रूप में पाप आता है। और शुभ कर्म किया है तो सुख के रूप में आता है। भुंजान एव निज कर्म। अब जब भोगना हमको ही है तो भोगना, या खुशी से भोगो चाहे रो के भोगो। तो जब भोगना ही है तो रोने से क्या फायदा, खुशी से भोग लो। हृद्वाग्निपुरविदं ददनं नमस्ते। मन क्रम वचन से जो एक हो जाए, एक। लेकिन हमारी स्थिति तो महाराज ऐसी है, मन से कुछ और, वचन से कुछ और कर्म से कुछ और। भगवान की कथाओं में जब जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं जब हम, तो भगवान के सामने हम सब प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। और दृष्टि घूम गई जूते पे, ये स्थिति है हम लोगों की। और भगवान के सामने बोलते हैं सब कुछ तुम ही हो। मतलब मन में कुछ और, वाणी से कुछ और, क्रिया में कुछ और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मन से, कर्म से, वचन से जो एक हो जाए तो समझो वो जीवन मुक्त अवस्था उसकी है। संसार में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं महाराज, तो ये संसार मैंने बनाया है और इस संसार को बनाने, संसार के प्राणी तो मैं बनाता हूं, लेकिन संसार को सृजन करने, संसार को उत्पन्न करने वाले आप हैं गोविंद। तो इस संसार का ब्रह्मा तो तुम्हारे पेट से मैं भी प्रकट हुआ हूं, मैं भी तुम्हारा बच्चा हूं। तो क्या अपना गर्भगत बच्चा समझते हुए मुझे माफ नहीं करेंगे आप? माँ के पेट में जब बच्चा होता है, जब बच्चा 7 महीने का होता है तो हिलता डुलता है बहुत, कभी कभी पाद प्रहार करता है, पांव को चलाता है, माँ को पीड़ा होती है। तो क्या माँ उस पीड़ा का कष्ट मानती है? उस पीड़ा को माँ का बुरी मानती है? नहीं, माँ को अच्छी लगती है वो पीड़ा। ऐसे गर्भगत शिशु समझते हुए मुझ ब्रह्मा को आप माफ कर दो गोविंद। उच्छेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोतजागसे। इसलिए अपना बच्चा समझते हुए मुझे माफ कर दो। जब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो इनकी स्तुति बंद कर दो, इनकी ग्वालों की, इनके भक्तों की स्तुति करते हैं तो शायद प्रसन्न हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं हे गोविंद, अहो भाग्यम अहो भाग्यम
नंद गोप ब्रजे कसा यन मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। इन वृंदावन वासियों ने कौन सा ऐसा कर्म किया था कि जो आपके साथ खेल रहे हैं, और कभी कभी खेल में जब तुम हार जाते हैं तो कहते हैं ए कन्हैया कान पकड़ और घोड़ा बन। तुमको घोड़ा बना देते हैं, तुम्हारी पीठ पे चढ़ जाते हैं। तो क्या पुण्य कर्म किया था इन्होंने? मैं तो कहता हूं गोविंद, मैं बुढ़ा हो गया, अब मेरी बुद्धि सट्या गई, ये ब्रह्मा का पद किसी और को दो और मुझको अपनी मंडली में भर्ती कर दो। कर जोड़े ब्रह्मा खड़े सुनो नंद के ब्रह्म पद और को अमह करो जगवा। जब तब भी न बोले भगवान तो ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा लगाए और सीधे ब्रह्मलोक चले गए। क्यों भाई? वेदों के ज्ञाता स्वयं ब्रह्मा जी, जबकि नारायण की 4 परिक्रमा लगती है और वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी 3 परिक्रमा लगा करके इस स्थल पर। क्या हुआ ये? इसको बंद हरे राम राम सीता राम राम राम। तीन परिक्रमा ब्रह्मा जी ने लगाई, अपने ब्रह्मलोक को चले गए। बोले त्रीम नत्वा परिक्रम्य च स्वधाम गमनः। ब्रह्मा जी ने 3 बार प्रणाम किया, परिक्रमा लगाए और अपने धाम को चले गए। आज असली ब्रजवासी, असली बछड़े घर आए।
अब महाराज वो मेरे सगे मामा हैं। ग्वाल वालों ने कहा ले कन्हैया तूने तो कभी ये बात नहीं बताई। अब देख भैया हम तो पट्टे पुराने कपड़े में आएंगे, अब तेरे मामा देखोगी ये मेरे भांजे के सगा हैं। कितनों बुरो मानोगा बेचारा। भगवान ने कहा चिंता न करो, मेरी मामा की नगरी है, जो मांगोगे सो मिलेगा। सामने से आ रहे थे धोबी महाराज, कंस का धोबी। धोबी घाट जा रहा था कपड़े धोने, कंस राजा के। भगवान ने कहा मामा जी प्रणाम। धोबी ने कहा तू कब का भांजा मेरा, कौन है तू? बोले जो यहाँ के राजा है वो मेरे सगे मामा है, मामा के गांव के या नाते तुम भी मामा है। ओहो समझ गया तू ही कन्हैया है। बोले हाँ मामा वही कन्हैया हूँ। बोले मामा जी ये सिर्फ का है तुम्हारे? बोले ये राजा कंस के कपड़े हैं। बोले मामा जी मेरे ग्वाल बालों ने पुराने कपड़े लाए, पहनने के लिए दे दो ना। धोबी ने कहा ए चोर गंवार कहेगा, तुम्हारी क्या औकात है इन कपड़ों पहनने की? जो भगवान को गंवार कहा धोबी ने, भगवान ने भी एक थप्पड़ मारे धोबी की गर्दन। गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा ग्वाल बालों छांटो कपड़े, जो जिसको पसंद आए पहन लो। अब कहां कंस विशाल काया का और कहां छोटे छोटे ग्वाल बाल। अब जब कंस के कपड़े पहने तो मानो हैंगर में लटका दिए हो। जब चलने लगे तो सड़क भी साफ होने लगी। हे भगवान। आगे थी दर्जी की दुकान। दर्जी ने जब ये दृश्य देखा, है भगवान ये किस देश की फिटिंग है ऐसी? पीछे से देखा आते भगवान, तुरंत दर्जी गया गोविंद प्रणाम। चलो मेरी दुकान पे बैठ जाओ, मैं क्या सेवा करूं तुम्हारी? भगवान ने कहा भाई दर्जी भैया तुम इन ग्वाल बालों की कपड़े फिट कर दो, बस यही सेवा तुम्हारे लिए। दर्जी ने भी तुरंत ग्वाल बालों की फिटिंग कर दे और सबको कपड़ा पहना दे। ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा दर्जी भैया तूने मेरे ग्वाल बाल खुश कर दे, का इनाम दो तुझे? दर्जी ने कहा अभी अभी धोबी को का इनाम मिल गया, ये तो मैं देख ही गया। बोले सरकार बस आपका आशीर्वाद चाहे, बस और कुछ इनाम नहीं चाहे। भगवान ने कहा तो हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलो फूलो। और आजकल आप देख ही रहे महाराज दर्जी लोग कैसे फल फूल रहे हैं। जितनों को कपड़ा उतनी की सिलाई।
भगवान ने कहा ग्वाल वालों कुछ और कमी है? बोले कन्हैया गले में एक माला डलवाए दे, बस आनंद आ जाएगा भैया। मथुरा में एक सुदाम नाम का माली रहता है, भगवान का अनन्य भक्त है, नित्य फूलों की माला बनाता है, जो सबसे बढ़िया माला होती है भगवान के लिए अलग रख देता और मालों को बाजार बेचे आता है। आज भगवान सुदाम नाम के माली के बगीचे में चले गए, माली भी धन्य हो गया। माली ने जो सबसे सुंदर माला थी भगवान के गले में डाली, सब ग्वालों को गले में डाल दी माला। भगवान ने कहा ग्वाल वालों और कोई कमी है? बोले कन्हैया तू तो जाने भैया, वृंदावन के लोगों का माथा सुनो ठीक न लगे, बस थोड़ा चंदन पतवाई दे माथे पे, तब बड़ा आनंद आ गए भैया। भगवान ने कहा चलो आगे कुछ व्यवस्था देखते हैं। तो आगे से क्या देखते हैं, एक कुब्जा सोने की थाली में चंदन का लेप राजा कंस को नित्य लगाती है अपने हाथों से। भगवान ने कहा रे सुंदरी। कुब्जा ने इधर देखा उधर देखा, हमको सुंदरी किसने कहा? भगवान ने कहा इधर उधर क्या देख रही, मैं तुमको कह रहा हूं सुंदरी इधर आओ। बिचारी ठुमकती हुई आई। बोले हे सरकार क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या मैं सुंदरी दिख रही तुम्हें? भगवान ने कहा भैया हमको तो तुम सुंदरी लग रही हो, देखो ना हम जानबूझ करके टेढ़े खड़े रहते हैं, इसलिए मैंने तुमको सुंदरी कहा है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले महाराज ये चंदन है। का नाम है तुम्हारा? बोले महाराज दास्यो हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्त्र नाम ह्यनुलेप कर्मणि, मदभावितं भोजपतेर्पति प्रियं, बिना युवां कौन्यतमं तहरति। मेरा नाम सैरिंद्री है, मैं कंस की दासी हूँ। नित्य भोजपति कंस मेरे हाथों से चंदन लगाते हैं। तो भगवान ने कहा हमारे माथे पे नहीं लगाओगे। उसने वो नाच पड़ी, मेरा तो सौभाग्य है कि अपने हाथों से आपके माथे पे चंदन लगाओगे। भगवान के माथे पे चंदन लगाया, सारे ग्वालों ने अपना माथा पसारा, सारा चंदन बिचारी ने आज पुतवाई दिया। और ध्यान देना भगवान चंदन और बंधन से जल्दी प्रसन्न होते हैं। चंदन लगाओ बंधन करो, बस इतनी भक्ति बहुत है। ग्वाल वालों ने कहा भैया कन्हैया इसने सारा चंदन अपना पतवाई दिया, इनाम कुछ न दिया। भगवान ने कहा या को या इनाम देंगे जो आज तक किसी ने न दिया। भगवान गए और कुब्जा के बगल में खड़े हो गए। ग्वालों ने कहा ए कन्हैया तू त्रिभंगा, ये त्रिभंगी बढ़िया जोड़ी सजेगी भैया। कुछ ग्वालों ने कहा ए कन्हैया ये अपना वृंदावन नहीं भैया, ये तो राजा कंस की नगरी है, ये क्या कर रहा है? भगवान ने कहा पता है मुझे। भगवान ने अपने अंगूठे के पांव से उसका अंगूठा का पांव दबाया, दोनों कपोलों के नीचे अंगूठे रखे और तुरंत एक झटका दिया। सो बिचारी परम सुंदर हो गई। मुकुंद स्पर्शम सदो बभुआ प्रबोध्यताम, बड़ी सुंदर हो गई। अब तो बेचारी नाच पड़ी, चढ़ पड़ी, गोविंद चलो मेरे घर। भगवान ने कहा पहले हम मामा जी को मिले आए तब तेरे घर आएंगे। रास्ते में शिवालय पड़ा। शिवालय में राजा कंस का धनुष था। बलराम ने कहा कन्हैया इस धनुष को उठाई दे जरा। शिवालय में जो धनुष की रखवाली करने वाले थे उन्होंने कहा ए तुम्हारी औकात क्या है इस धनुष उठाने की? बलराम ने कहा कन्हैया तो दिखा दे अपना जलवा। भगवान ने भी बाएं हाथ से वो धनुष उठा दिया। करेण वामेन सलिलम अधृतम संजम चकृत्वा निमिषेय पश्यताम्। भगवान ने बाएं हाथ से वो धनुष उठाया और धनुष को तोड़ दिया और इतनी भयानक आवाज हुई कि राजा कंस गद्दी से गिरते गिरते बच गया। दास दासियों ने खबर दी महाराज तुम्हारे भांजे ने धनुष तोड़ दिया। कंस घबरा गया। मेरे गुरुजी परशुराम ने मुझको ये धनुष दिया था
और धनुष देते वक्त मेरे गुरु परशुराम ने कहा था कि बेटा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। इसका मतलब निश्चित मेरा काल आ गया, कंस कपड़ा आ गया। कंस ने एक सभा बैठा रखी है। इस सभा में सभी प्रकार के लोग बैठे हैं। आज मैं उस कन्हैया को इसी सभा में मारूंगा। लेकिन सभा के मुख्य द्वार में एक कुबलिया पीठ हाथी है, महाबल। ये कंस को दहेज में मिला था। ये हाथी जरासंध की दो बेटी है, अस्ति और प्राप्ति, जो कंस की पटरानी है। दहेज में ये हाथी दिया था जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। भगवान कह रहे भैया इस हाथी को हटाओ। अम्बष्टमा मार्गम देही माक्रम। इस हाथी को हटाते हैं कि नहीं? लेकिन नहीं माने। भगवान ने उस हाथी के दांत पकड़े, 4 चक्कर कटाए। सो गोविंदाय नमो नमः। भगवान जब उस सभा में प्रवेश हुए तो ध्यान देना, तो उस सभा में सभी प्रकार के लोग बैठे थे। वहां आज नंद बाबा भी बैठे हैं, वसुदेव भी बैठी है, देवकी मैया भी बैठे हैं, बड़े बड़े संत बैठे हैं, बड़े बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के राजा भी बैठे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, मल्लानाम सैन्य नटवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान।